सभी को नमस्ते। जन्माष्टमी का त्यौहार आ गया है और इस बार भी हम अपने कृष्ण का जन्म बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, बल्कि पहले सालों के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे। मंदिर में जाके भीड़ कर कर धक्का मुक्की का रिकॉर्ड, सबसे ऊंची मटकी फोड़ने का रिकॉर्ड। जैसे कुछ लोग तो पूरे साल प्रैक्टिस ही शायद यही करते हैं कि मटकी कौन फोड़ेगा, सबसे ऊंची मटकी कौन फोड़ेगा। उनके लिए कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब मटकी फोड़ना है, रिकॉर्ड बनाना है, बस। मंदिर में जाके सबसे तेज आवाज में राधे बोलने का रिकॉर्ड, तभी तो उनकी आवाज पहुंचेगी कृष्ण तक। धीरे आवाज में कृष्ण जी कहाँ सुनते हैं, चाहे बराबर में खड़े व्यक्ति के कान में दर्द हो जाए। कृष्ण को जोर जोर से, इतना तेज कि पूरा जहां, पूरी दुनिया सुन ले। माखन चोर, छलिया, रास रचैया और भी बहुत बहुत कुछ कहने का रिकॉर्ड। सत्संग, कीर्तन, मंदिरों में कृष्ण राधा किसी को बनाकर उन्हें बढ़िया सा नचाने का रिकॉर्ड। और फिर कंपेयर भी करते हैं कि हाँ, वहाँ के राधा कृष्ण अच्छे नाचे थे, यहाँ के राधा कृष्ण ने थोड़ी कमी कर दी, मज़ा नहीं आया। ऐसी जन्माष्टमी हम हर साल मनाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि कृष्ण आएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। देखो, मैं एक सीधी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात यह है कि जितना हम आस्तिक लोग, कृष्ण को चाहने वाले, अपने धर्म का, अपने भगवान का जितना मजाक बना रहे हैं, उतना तो जो नास्तिक है ना, और जो भगवान को नहीं मानते, वो भी नहीं बनाते। कुछ लोग तो शायद कृष्ण का कृष्ण को प्रस्तुत ही ऐसे करते हैं कि जैसे वे इस पृथ्वी पर प्रेम की स्थापना करने को आए थे, धर्म की नहीं। राधा कृष्ण सबसे बड़े प्रेमी हैं, ये साबित करना उनका पहला मकसद होता है। उनकी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि जो कृष्ण का सबसे अच्छा समय रहा होगा अपने जीवन का, बचपन का, उसको शायद उन्होंने बस मटकी फोड़ने में, राधा संग यमुना किनारे बात करने में और गोपियों के वस्त्र चुराने में ही लगा दिया होगा। और हमें पसंद भी यही समय आता है, इसकी ही झांकी हम देखना पसंद करते हैं। कैसी चोट है यह उन पर, जिस कृष्ण को द्रौपदी की लाज की चिंता थी, जो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए, वे खुद किसी महिला के, किसी गोपी के कपड़े चुरा सकते हैं। जिस कृष्ण ने शिशुपाल की गर्दन काट दी क्योंकि वह उन्हें क्या कह रहे थे, 100 गालियां दे रहे थे, ग्वाला, चोर, रण छोड़, पता नहीं क्या क्या। और हम क्या कह रहे हैं, क्यों हम अपने बच्चों को, बड़ों को इन नामों से कभी पुकारते हैं, चाहे वो चोरी क्यों ना हो। बच्चा, उसने चोरी क्यों ना की हो, बड़ों ने चोरी क्यों ना की हो, हम तब भी उनको चोर नहीं कहते। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी, इसमें भाव का फर्क होता है, उसका भाव अलग था शिशुपाल का और हमारा भाव उनके प्रति समर्पण का है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या समर्पण राम के प्रति, शिव के प्रति, विष्णु के प्रति नहीं है? ऐसा कैसा समर्पण कि हम उनके ऐसे ऐसे नाम बना रहे हैं कि बस बात को समझो।
कुछ लोग जानबूझकर ऐसी मानसिकता फैलाते हैं और धर्म को मजबूत करने के बजाय चोट पहुंचाते हैं। क्या कभी अर्जुन ने इन नामों से कृष्ण को पुकारा? नहीं। इसीलिए कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। पर हमें गीता की चाह नहीं है। जो उनकी कृष्ण की सबसे अनुपम भेंट थी हमारे लिए, हमें उसकी चाह नहीं है। क्योंकि गीता में क्या है? उसमें चिंतन है, विचार है, ज्ञान है। हमें तो चाहिए कोई ऐसी किताब जो किस्से कहानियों से भरी हो। जैसे बच्चों को कॉमिक्स पसंद आती है, एक राक्षस आया, उसको ऐसे मारा, उसको वैसे मारा, रास रचाया। वास्तव में हम अपने भगवान को अपनी तरह का बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी गलतियां छुप सकें। फिर हमारे पास लॉजिक रहता है कि कृष्ण भी ऐसा करते थे। हमारा खुद का मन अध्यात्म में लगता नहीं, तो कृष्ण जी की रासलीला रचा लो, नाटक कर लो और ब्लेम उन पर डाल दो कि कृष्ण भी ऐसा करते थे। आजकल बस एक भागवत कथा की ही चर्चा हर जगह रह गई है, और जो कथावाचक होते हैं उनका जोर उसको समझाने के वक्त यही रहता है कि बस कृष्ण राधा है और राधा कृष्ण है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। उनके नाम पर जितना चढ़ावा हमें दो उतना भला तुम्हारा हो जाएगा। कुछ गिने चुने किस्से हर वक्त हर कथावाचक सुनाता है। 7 दिन चलती है कथा इनकी, और लगभग आधे से ज्यादा, बल्कि आप 70% टाइम मान लीजिए, सिर्फ नाचने गाने में निकल जाता है। जो ईश्वर हमारी समझ से परे है, इतना विशाल है, इतना विशाल ज्ञान है उसका, उस समझने का, उसको समझने का क्या तरीका है हमारे पास? थोड़ा नाच लो। भागवत आप कथा में देख लीजिए जाके, और नाच लो, और नाचते नाचते पैसे चढ़ाते रहो। वो भागवत रख लेते हैं, उस ग्रंथ के ऊपर नाच नाच के पैसे चढ़ाते रहो, कल्याण ही कल्याण। वो लोग पागल हैं जो प्रभु को पाने के लिए एकांत ढूंढते हैं, वैराग्य अपनाते हैं। क्या यह अपमान नहीं लगता आपको कृष्ण का? अगर ये सब इतना ही जरूरी होता तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देते वक्त क्यों नहीं एक बार भी किसी गोपी का या राधा जी का नाम लिया? उन्होंने अर्जुन को क्यों ज्ञान की बातें सुनाई? और अर्जुन ने उनको सुनकर समझकर वह कर दिखाया जिससे वह कृष्ण के सबसे करीब पहुंच गए। कृष्ण ने गीता में आत्मा और परमात्मा की बात की है, और यही द्वार है एक इस माया रूपी जीवन से मुक्ति पाने का। कृष्ण जब आएंगे जब हम उन्हें दिल से पुकारेंगे, और उसके लिए पहले हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। उनको अपने जीवन की डोर देनी पड़ेगी, तभी तो वे इस जीवन रूपी रथ को सार्थकता की तरफ लेकर जाएंगे। पर हम कृष्ण को अपनी डोर में बांधना चाहते हैं, अपनी डोर देना नहीं चाहते। हमारा मन कर रहा है चाय पीने का, तो लड्डू गोपाल जी हैं हमारे घर में, उनको चाय का भोग लगा दो, फिर पी लेंगे। शायद कृष्ण जी के समय तो चाय थी भी नहीं। उसी किचन में कान्हा जी का भोग बनता है, उसी में बहुत कुछ बनता है। कुछ कहो तो कहेंगे कि नहीं, बर्तन अलग अलग है, शरीर भी अलग अलग है, उस शरीर में भी तो सब कुछ है। क्या मन भी अलग है? जो हमारा मन कर रहा है हम वही करते हैं।
बचपन में छोटे बच्चे जो होते हैं वो गुड्डे गुड़ियों की शादी कराते हैं, उनसे खेलते हैं। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं, कोई नहीं, बचपन के खेल हैं। लेकिन हमने बड़े होते होते भगवान को ही गुड्डा गुड़िया बना लिया, अब हम उनसे खेलते हैं। कृष्ण को आजकल लाला बहुत लोग बनाते हैं, गुरु बनाने में डर लगता है, क्योंकि लाला तो भोला है, बालक बुद्धि है, मान जाएगा। गुरु मान लिया तो ज्यादा सावधानी से हमें रहना पड़ेगा। अरे, ना तो आप देवकी हो और ना यशोदा, ना आप में उनके गुण हैं, ना स्वभाव है। देखो तो सही, वे कुछ कह गए हैं, उसको सुनो। वे कुछ कर गए हैं, उसको देखो, उस पर चलो। हमने कितना कुछ जाना है कृष्ण के बारे में, बताइए। अच्छा, दिल पे हाथ अगर हम रख के बात करें तो कितने लोगों को पता है कि कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, और वो कौन सी थी? 16 कलाओं के नाम। उनको अपने शरीर के अंदर जो 8 चक्र होते हैं उन्हें ज्ञान था, वो चक्र कौन से हैं? नहीं पता, क्योंकि उस ज्ञान में दृष्टि से, उस ज्ञान की दृष्टि से हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। मथुरा में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ कृष्ण रोज आते हैं। वहाँ के पंडितों से पूछिए, बताएंगे आपको करते क्या है वहाँ आकर। रात को पंडित जी पान रखते हैं एक कमरे के अंदर, उस गेट को बंद कर देते हैं, और कृष्ण जी सुबह जब गेट खोलते हैं तो पता लगता है कृष्ण जी ने रात को पान खा लिया। कहीं पलंग की चादर में सरवट मिलती है, कहीं पानी के लोटे में पानी कम हो जाता है। पर उसी जगह के बिल्कुल आसपास, मथुरा के अंदर क्यों, जहां पे ये स्थान है उनके बिल्कुल बराबर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहां चोरी हो रही है, खून हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन स्थानों पर कृष्ण जी नहीं जाते। क्यों? सच तो यह है कि कृष्ण जी कहीं नहीं जाते आते। क्यों आएंगे जाएंगे? जब वे हर जगह मौजूद हैं, किसी विशेष स्थान पर नहीं, वे हमारे अंदर हैं, पर हम देखना नहीं चाहते। एक बात याद आई, किसी ने सुनाई थी मुझको, आपसे बताता हूँ। कि सतयुग में जो राक्षस थे वो पाताल लोक में रहते थे, और देवता स्वर्ग लोक में रहते थे। त्रेता युग में राक्षस और देवता पृथ्वी पर ही रहने लगे। त्रेता युग में रावण राक्षस, श्रीलंका, हाँ, और देवता श्री रामचंद्र जी अयोध्या में एक ही पृथ्वी पर करीब करीब रहने लगे। और द्वापर में दुर्योधन जो राक्षस प्रवृत्ति का था, और युधिष्ठिर जो देवता प्रवृत्ति का था, वो एक घर में ही रहने लगे। पहले बहुत दूर थे, अलग अलग लोकों में, फिर पृथ्वी पे इकट्ठे आए, फिर एक घर में इकट्ठे आ गए, और युगों युगों के साथ दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे। और अब इतना नजदीक कि कलयुग में वे दोनों हमारे भीतर ही आ गए हैं, एक ही शरीर में। अब यह हमारे हाथ में है कि हम दुर्योधन की तरफ जाना चाहते हैं या अर्जुन बन के कृष्ण की तरफ जाना चाहते हैं। अर्जुन बनकर, ऐसे ही नहीं कृष्ण किसी के भी सारथी बनते, कुछ गुण होंगे अर्जुन में, और वो गुण हमें धारण करने होंगे, नहीं तो हमें नहीं होगा उस विराट रूप का दर्शन जिसका दर्शन अर्जुन को हुआ था। हम कितना भी चाहे घंटी बजा लें, वे नहीं आएंगे। हमारा कोई काम सिद्ध नहीं करने आएंगे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा अर्जुन, जिसको पार्थ कहते थे, उसकी युद्ध में कोई सहायता की?
तो आपकी क्यों करेंगे? और जो उन्होंने दिया गीता ज्ञान, जिसको पाकर अर्जुन ने अपनी उलझनों का सागर पार कर लिया, तो वो ज्ञान तो उन्होंने हमें भी दिया है। वास्तव में जब तक हम अर्जुन और कृष्ण की बातें देखेंगे कि हाँ दोनों बोल रहे हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। हमें देखना होगा अर्जुन रूपी आत्मा को और कृष्ण रूपी परमात्मा का संवाद। हमें महाभारत का कुरुक्षेत्र नहीं देखना, और जो होना था वो हो गया, उसके किस्से बार बार सुनते रहेंगे तो उससे हमारी समस्या का लाभ नहीं होगा, समस्या का हल नहीं होगा। हमें अपनी समस्या रखनी होगी गीता के सामने, उसको सुलझाने के लिए। अर्जुन ने तीर चला दिया, उसने अपना कर्म कर लिया, अब हमारी बारी है। कर्म करो कृष्ण को मन में रखकर, कर्म करो कृष्ण को लक्ष्य में रखकर, और सोचो कि जो काम मैंने किया क्या उससे कृष्ण मिलेंगे, या कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिससे व्यवधान उत्पन्न हो जाए। मैं कोई आस्था खत्म नहीं कर रहा हूं, बस प्रयास कर रहा हूं कृष्ण में सच्ची आस्था जगाने की। इधर उधर किस्से कहानियों में मत भटको, कृष्ण को जानो, भक्ति करो, पर ज्ञान के बलबूते। सिर्फ भावना से की हुई भक्ति भटक सकती है। अपने धर्म की रक्षा करें, कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलें। यही उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं होंगी। एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।